नोमेनक्लेचर का कुछ देखेंगे कि नोमेनक्लेचर जो होता है जिसको हम हिंदी में नामनीकरण बोलते हैं। बिना नाम का तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए इसको नामनीकरण। केमिस्ट्री में या कोई चीज़ में बिना नाम का नहीं होता है। आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो इसका क्या होता है, नोमेनक्लेचर को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है क्या, कॉमन नेम। पहला कौन सा है, कॉमन नेम। पहला होता है क्या, कॉमन नेम। दूसरा क्या होता है, IUPAC नेम। IUPAC नेम। कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम को कितने पार्ट में बांटा गया है। कॉमन नेम में आज हम लोग देखेंगे एल्केन से रिलेटेड। एल्केन को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ये चीज़ तो हम जानते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ये होता है सिंगल बॉन्ड, इसको हम CC बोलेंगे। इससे रिलेटेड हम देखने वाले हैं। तो कॉमन नेम को हम किस पार्ट में, कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में। पहला होता है क्या, एल्केन। दूसरा हो जाएगा क्या, आइसो। क्या हो जाएगा, आइसो एल्केन। और तीसरा हो जाएगा क्या, नियो एल्केन। ये चीज़ हम देख सकते हैं। पहला हम देख लेते हैं क्या, एल्केन जो होता है, एल्केन यानी क्या हो जाएगा, एल्केन कॉमन नेम में। तो N का मतलब होता है सीरीज, यानी कितने नंबर से है कार्बन के। पहला हम देखेंगे क्या कि CH3 CH2 और CH2 और CH3, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल 1 2 3 4 देख रहे हैं, यानी ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो ये हम ज़्यादा कार्बन से हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, N 1 2 3 4। N4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर N हम क्या लगा सकते हैं, मीथेन में N लगा सकते हैं क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगा सकते, थोड़ा समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH4। तो CH4 को हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे कि नहीं। ये तो सही है, ये IUPAC नेम भी सही है और इसका कॉमन नेम भी सही है, दोनों बात इसका सही है। दूसरा हो जाएगा C2H6, यानी 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे इथेन। इसका कॉमन नेम भी सेम है और IUPAC नेम भी सेम है। इसका हम बोल सकते हैं क्या, इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। दूसरा इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। IUPAC को हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल सही है। अब ये हमारा कितना है, बिल्कुल। लेकिन तीसरा हमारा हो जाएगा C3H8, ये हमारा क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन भी बात सही है, ये भी हमारा IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों है। तो ये इक्वल्स, यानी दोनों नाम क्या है, समान है। लेकिन 3 कार्बन के बाद, यानी कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 और उसके बाद डॉट 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 लगा देते हैं, ETC, यानी बहुत सारा। वही बात कि 1 2 3 तक तो नॉर्मल हम लिख देंगे, लेकिन 3 के बाद जो शुरू हो जाता है उसको हम N लगा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हमारा है कि नहीं। 4 को हम क्या बोल दिए, N ब्यूटेन। लेकिन इसमें है क्या, कहीं नहीं है N। यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि पहले में हम कोई नहीं लिखते हैं, N नहीं लिखते हैं, दूसरे में भी N नहीं लिखते हैं, तीसरे में। ऐसा नहीं कि लिखना गलत हो जाएगा, लेकिन N का मतलब होता है काउंट, यानी नंबर्स। तो 1 2 3 तक तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद ETC लिख देते हैं, इसलिए 1 2 3 4 तो लिख दिए N ब्यूटेन। लेकिन इसी पर हम दे दें C5H12, तो इसमें हम हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे N पेंटेन। और बताते हैं, इसी का लिख दे C8H18, तो इसका लिख हो जाएगा क्या, ऑक्टेन, N ऑक्टेन। तो ये आप लोग को बात समझ में आ गया होगा कि कहाँ N लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा, ऑक्टेन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, N ऑक्टेन, यानी हम N लगा दिए। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, N हट जाता है, N नहीं लिखाया जाता है, IUPAC नेम ऑक्टेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, N हट जाएगा और इसका IUPAC नेम जो बन जाएगा, IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा।
और इसका एन ब्यूटेन का बताए थे, तो इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हमारा क्या होगा, IUPAC नेम में एन हट के ब्यूटेन हो जाएगा, नॉर्मल हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे C12H26 ऐसा आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या, एन-डू-डेकेन। क्या बोलते हैं, एन-डू-डेकेन। और इसका IUPAC नेम हमारा क्या होगा, IUPAC नेम में हम एन को हटा देंगे या सीधा लिखेंगे डू-डेकेन। तो ये हमारा क्या था, तो एन से रिलेटेड यानी एन एल्केन था। अब समझेंगे आइसो।